हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा नया लेक्चर है वो है बेसिकली आईपैक नेमन लेक्चर पे। ठीक है ना। अ, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए चैनल पे केमोफिलिक ज्ञान केमिस्ट्री। बिफोर डिस्कसिंग द आईपैक मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जरूरत क्यों पड़ी आईपैक, क्या जरूरत पड़ गई कि आईपैक नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। देखो पहले क्या था कि हम चीजों को कॉमन नाम से जानते थे। जैसे अगर यहाँ पे कुछ लिस्ट देखोगे तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स है जिसको हम कॉमन नाम से जानते थे। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो जो उनके रिसोर्सेज के हिसाब से जानते थे। कॉमन नेमिंग कैसे की जाती थी, कैसे वो कहाँ से हो रहा है। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखते होंगे फॉर्मिक एसिड। क्या ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है। किसमें? एंड्स में। हैंड से पाया जाता है इससे फॉर्मिक एसिड कहा जाएगा। क्योंकि शायद इटैलिक या कुछ है उसी में एंड्स को फॉर्मिक ही बोलते हैं। तो उसमें फॉर्मिक एसिड हो गया। ऐसे बहुत सारे सिट्रिक एसिड हुआ। सिट्रिक एसिड किससे नींबू से प्राप्त होता है। फिर विटामिन सी है पाया जाता है तो उसमें सिट्रिक वो रिसोर्सेज के हिसाब से है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसको हम बोलने के कॉमन नेमिंग में क्या बोलते हैं? इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। लेकिन इसका जो आईपैक नेम है वो क्या है? मिथेनॉल है। ठीक है ना। ऐसे सीधा। ये क्या है? ये आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। ग्लिसरीन। क्या है? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो बहुत लोग बहुत सारी चीजें होते हैं। ये क्या है? ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन का जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल है। ठीक है ना। तो नॉमेनक्लेचर। अब ऐसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो दो नॉमेनक्लेचर तो नहीं याद कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जिनेवा में एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी। मतलब 1980 में उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम कोई ऐसा नोमेनक्लेचर प्रपोज करते हैं जिसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड वाइड के लोग हैं वो पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक नोमेनक्लेचर को फॉलो करें। दैट्स व्हाई। तो एक स्टेब्लिश किया गया और उसका एस्टेब्लिश हुआ 1892 में और उसका इम्प्लीफिकेशन हुआ 1918 में। उस जो जितने रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उनका नेमिंग किया गया। उसी रूल्स को हम क्या बोलते हैं? आईपैक रूल बोलते हैं। ठीक है ना। आईपैक इसलिए बोलते हैं कि इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई थी तो इसलिए बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which is established in 1990 for the nomenclature of the organic। ठीक है ना। तो ये इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। ज्यादा हम उस पे डिटेल पे नहीं जाते, हम अपने कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर हम आईपैक नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम आईपैक नेमिंग कर रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये देखो और सारे रूल्स जो है भूल जाना। लेकिन ये रूल्स को बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरत है इनको। आपको इनको याद ही रखना। क्या ये रूल्स क्या कहते हैं कि जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में ये रूल आपको फॉलो करना है। अगर नेमिंग करना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। पहले सबसे पहले प्रीफिक्स होगा। देन मेन रूट या मेन रूट। मैं बताता हूँ क्या क्या होता है मेन रूट। और पहले आपका होता है सब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखिए, लेट सपोज एक एग्जांपल दे देता हूँ, समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है? लेट सपोज एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सेचुरल, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स क्या बोलता है यहाँ पे और मेन रूट क्या बोलता है। मेन रूट जो आपका बोलता है कि कितने नंबर की कितने नम, नम, कितने कार्बन है इस चेन में। तो कार्बन चेन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये मेन रूट का काम हो गया। 6 कार्बन चेन, ठीक है ना। अब प्रीफिक्स क्या बोलता है? प्रीफिक्स दो चीजें बोलता है, या तो कोई सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूएंट हो आइदर, या तो जैसे सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या लगा? क्लोरीन लगा। तो या तो सब्स्टिट्यूएंट हो या इसी में कोई ऐसे कार्बन चेन लगी हो।
ठीक ना, या कोई कार्बन चेन है, तो इसकी नेमिंग हम सबसे पहले, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये सफिक्स का एक पार्ट है, ठीक है ना, सफिक्स यहाँ देखोगे ऐसे है, सब सॉरी सफिक्स बार बार बोल रहा हूँ, प्रीफिक्स का वन पार्ट है, ठीक है ना। वन पार्ट में क्या सब्स्टिट्यूट आइदर ब्रांच। अब उसके बाद में, अब अगर सफिक्स के बाद में सॉरी प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में जो सेकंड वाला कैटेगरी है कि अगर कहीं साइक्लिक और बाई साइक्लिक हो जाए, जैसे लेट सपोज ये भी साइक्लाइज होगा, तो हम सब्स्टिट्यूट और कार्बन ब्रांच के बाद में तुरंत हम उसमें साइक्लो या बाई साइक्लो प्रीफिक्स हम लगाएंगे लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अब देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हम प्रीफिक्स वाले पोर्शन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले या तो हम सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आइदर इसमें क्या रहेगा, या फिर कोई ब्रांच है, ब्रांच, ठीक है ना। अब ब्रांचिंग के बाद में हम अगर कहीं साइक्लो टर्म आ रहा है, साइक्लो और बाईसाइक्लो कुछ भी आ रहा है, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब ये एक पार्ट है आपका, ये प्रीफिक्स वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब क्या है मेन रूट, मेन रूट क्या बोलता है देखते हैं, मेन रूट क्या बोल रहा है, मेन रूट पे जरा आइए देखते हैं। अगर हम मेन रूट में देखें तो मेन रूट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, जैसे इसमें देखिए, ये क्या है, अगर किसी चेन में एक कार्बन है, लेट्स सपोज ये, तो इसमें क्या बोलते हैं मीथेन, ठीक है भैया, इसको क्या बोलेंगे मीथेन। दो कार्बन की चेन क्या हो जाएगी इथेन, ठीक है ना। तीन कार्बन की चेन, ठीक है ना, प्रोपेन। चार कार्बन की चेन क्या हो जाएगी ब्यूटेन। पांच कार्बन की चेन क्या हो जाएगी पेंटेन। और छह की क्या हो जाएगी भैया, हाँ हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर एन लग रहा है सब में, ये नॉर्मल चेन है, ठीक है ना, उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा वो बाद में देखेंगे। हेप्टेन, फिर ऑक्टेन आठ के लिए, फिर सारे लिखे हुए नोनेन, फिर डिकेन, फिर अनडिकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, सो ऑन, ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम वैसे वैसे डील करेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या हुआ कि ये आपका मेन, तो अब देखो मेन रूट हो गया। अब मेन रूट के बाद में तो अभी 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 तक हमने क्या देखा, हमारा प्रीफिक्स हो गया, हमारा क्या हो गया प्रीफिक्स हो गया, ठीक है ना, प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स में मैंने बता दिया, फिर क्या हो जाएगा मेन रूट हो जाएगा, मेन रूट। अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद अब आपका आएगा सफिक्स, सफिक्स में दो पार्ट है, या तो कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आइदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, आइदर इसमें क्या आ जाए कोई फंक्शनल क्या आ जाए ग्रुप आ जाए भैया, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप में बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या है एल्डिहाइड, ये क्या है कीटोन, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं एस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं एमाइड, ठीक है ना। तो कुछ भी यहाँ पे आ जाए, एमीन भी होते हैं बहुत सारे हैं, बट अभी अब देखिए हम आते हैं अपने रूल, कैसे करते हैं। देखो रूल को सबसे अच्छा तभी समझ पाओगे जब चीजों को एग्जाम्पल से रिलेट करोगे, ठीक है ना। चलिए, अब पहला रूल क्या कहता है कि हमेशा हमको लॉन्गेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग चेन, हमेशा लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी चेन, सबसे बड़ी चेन हमको क्या करनी है, चूज करनी है। अब देख, चलिए आइए इसका हम नेम करते हैं, देखते हैं बड़ी चेन कहाँ से मिलेगी। चलिए इधर से करते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात और ये आठ। अब ये इधर से नेमिंग होगी, इधर से करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह। अब देखो इधर से हमको क्या मिल रही है, कि इधर से हमको क्या मिला, हमको लंबी चेन मिल गई, ठीक है ना। कितने कार्बन की चेन है,
कितने कार्बन की चेन? 8 कार्बन की चेन है। तो देखो हम लोग यहाँ से क्या किया, मेन रूट मिल गया। मेन रूट जो था हमें क्या मिल गया, कितना था, 8 कार्बन। ठीक है, 8 कार्बन की चेन मिल गई, मेन रूट हो गया। अब देखें यहाँ कुछ प्रीफिक्स है क्या, प्रीफिक्स है क्या, मतलब जो पहले नेम। अब देखो यहाँ पे अगर नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये ब्रांच लगेगी। ठीक है भैया, तो ब्रांचिंग होगी, तो ब्रांचिंग होगी, ठीक है ना। तो जब ये ब्रांचिंग होगी तो ये किस में आएगा, ये हमेशा प्रीफिक्स में बोला था ना। गुड। तो ये प्रीफिक्स में आएगा। अब चलिए नंबर, अब ब्रांचिंग, अब हमेशा नंबरिंग हम सेकंड रूल क्या कहता है, देखिए थोड़ा सही से नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपको, सेकंड रूल कहता है कि नंबरिंग, नंबरिंग विल दैट साइड, दैट साइड ऑलवेज प्रिफर, ऑलवेज प्रिफर वेयर, प्रिफर वेयर substituent is, substituent is where substituent is lesser in number, number, number of, इधर से हम जब सब्सटीट्यूएंट की नंबरिंग करेंगे तो एक यहाँ फोर्थ पोजीशन पे हमको क्या होगा, सब्सटीट्यूएंट आएगा। अब ये देखिए, ये जो सब्सटीट्यूएंट है भैया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसकी क्या है, ये सब्सटीट्यूएंट, अगर इसको हम ऐसे कर दें, CH2, ये तो लिखा है CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर लगा दे तो इसको क्या बोलते हैं, इथेन, है ना, क्या बोलोगे, इथेन। लेकिन हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। एक हाइड्रोजन हटाने के बाद में क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है भैया, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। तो चौथे पोजीशन पे इथाइल है, तो 4 इथाइल, और कितने मेंबर की रेंज में है, 8, और 3 सारे सिंगल है, तो इसलिए हम वर्ड जो यूज कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या यूज होता है, 4 इथाइल और 3। ठीक है ना भैया, इन और, तो सारा हो गया। ये आपका क्या है, ये जो 4 इथाइल है ये आपका है प्रीफिक्स। चलिए थोड़ा दूसरा पेज ऐड कर लेते हैं। जो एक से, जो 4 इथाइल है वो आपका क्या है, वो है आपका प्रीफिक्स। ठीक है ना भैया, तो अब अगर क्या, 4 इथाइल आपका था, प्रीफिक्स था, ठीक है ना। तो अब देखिए हम उसी उसी एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, सॉरी, मैं उसी एग्जाम्पल को फिर से ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही पूछता है। 1 2 3 4, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीफिक्स था हमारा क्या था, जो प्रीफिक्स था वो क्या था, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या था, सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा था वो भैया, सब्स्टिट्यूएंट था क्या, इथाइल। कहाँ से आया था, इथेन से। सब्स्टिट्यूएंट और मेन क्या था, मेन रूट जो था वो क्या था, 8 कार्बन। तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ था नहीं। ठीक है ना, तो हमने यहाँ से देखा हमेशा सीक्वेंस को याद रखना है, पहले प्रीफिक्स, देन मेन रूट, और लास्ट में इनको क्या रखना है, सफिक्स। याद रखना है इस चीज को, ठीक है ना, भूल मत जाना, क्या क्या प्रीफिक्स क्या क्या सफिक्स होगा, आई विल डील विद दैट वन। बट अभी फिलहाल हम आगे चल रहे हैं। इतना शायद मुझे लगता है क्लियर हो, क्लियर नहीं हुआ होगा तो डाउट होगा तो पूछना। चलिए सेकंड एग्जाम्पल, अब देखो, हमेशा जो ये सेकंड रूल कहता है कि हमेशा हम मोर ब्रांच वाले साइड्स को सेलेक्ट करेंगे, मोर ब्रांच वाली साइड को, जहां हम जैसे लॉन्गेस्ट जो चेन होगी हमारी, जो लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, जो लॉन्गेस्ट चेन है, हम उस साइड पर प्रेफर करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो।
जैसे अभी एक एग्जाम्पल देते यहाँ पे हमेशा हम फिर से सुनो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जो सबसे बड़ी वाली चेन है हम उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमको सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट मिले। जैसे लेट सपोज देखिए हम इसको लेबल कर रहे हैं 1 2 3 4 ये कितना 5 6 अब देखो 7 7 8 9 10 11 ये सीधा का सीधा चला गया यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिले लेकिन यहाँ से इधर आते हैं 8 8 9 देखो 9 पे एक सब्स्टिट्यूट मिल गया ठीक है ना। अब इधर नहीं घूम रहा क्योंकि उधर भी सब्स्टिट्यूट है चलो 9 फिर 10 अभी 11 फिर सब्स्टिट्यूट मिल गया और 12 तो जो हमारी सबसे बड़ी चेन है भैया वो कौन सी है वो हमारी ये वाली चेन है। ये वाली चेन हमारी क्या होगी सबसे बड़ी चेन होगी ठीक है ना। ये हमारी सबसे बड़ी चेन होगी। अब देखो अब बात आ गई कि नंबरिंग कहाँ से करें ठीक। प्रॉब्लम कहाँ है नंबरिंग। तो मैंने बताया ना कि सेकंड रूल आपका क्या कहता था कि नंबरिंग हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूट पहले मिल जा रहा है। सब्स्टिट्यूट गेट फर्स्ट देखना जरा यहाँ पे तुरंत सब्स्टिट्यूट मिल गया ठीक है ना। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे भैया हमेशा नंबरिंग हम यहाँ पे यहाँ से करते हैं ठीक है ना। चलो बात करते हैं तो अब यहाँ से नंबरिंग करते हैं सॉरी एक सॉरी पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा नहीं तो थोड़ा सा ये समझ में आएगा शायद आपको दिखेगा ये दिखेगा देखिए एक ठीक है ना फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 यहाँ सब्स्टिट्यूट दूसरे पोजीशन पे मिल गया। कोई ये मत पूछ लेना कि इधर से क्यों नंबरिंग नहीं थी ठीक है ना। चलिए क्योंकि हमको लॉन्ग चेन चाहिए तो हमको लॉन्ग चेन यहाँ नहीं मिल जाएगा हमेशा इसी पे मिलेगा। तो अब देखते हैं अब देखो दूसरे और चौथे पोजीशन पे 2 मिथाइल लगा दो। अब देखो एक चीज और सबसे अहम बात है कि हमेशा जब नेमिंग करेंगे नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट का जो है एक नियम है एक रूल है मैं बताते रहूँ इसमें जो नेमिंग है एक एक रूल होते हैं इसमें जो जो रूल कहता है रूल ये है बेटा कि हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका जो नेमिंग है नेमिंग ऑलवेज इन अल्फाबेटिक अल्फाबेटिकली जैसे अब देखो ये तो पहला नियम दूसरा अगर डाई ट्राई एंड टेट्रा ये जैसे ये क्या है केवल काउंटिंग बता रहे हैं टेट्रा मतलब 4 बार आ गया हो 4 टाइम 4 टाइम आया हो ये सारी चीजें उस रूल में काउंट नहीं होते हैं ठीक है ना। केवल क्यों बताया यहाँ पे इस एग्जाम्पल को मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों बताया इसको। तो अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसकी नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकली करते हैं। चलिए आइए उस एग्जाम्पल में चलते हैं वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए नेमिंग कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे देखो क्या है यहाँ पे ये क्या है 1 2 अब देखो ये इनका जो टर्म है एम से शुरू होता है क्या है मिथाइल है भैया। ये डाई क्यों है ये डाई बता रहा है कि 2 बार है डाई मीन्स क्या है 2 टाइम। मैंने बोला ना कि डाई ट्राई ये सब नहीं कंसिडर करना नॉट कंसिडर आपको यहाँ कंसिडर ही नहीं करना। तो अब इसका जो पहला अल्फाबेट है क्या है एम है ठीक है ना। चलो अब ये भी सब्स्टिट्यूट हो गया है ना। तो ये कितना है 1 2 3 4 अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दे तो कार्बन को हटा सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा अगर 4 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन वहां से हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल हो जाएगा है ना।
तो क्या है? हम्म, कौन से कुछ? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, मतलब सिक्स पोजीशन पे क्या है? ब्यूटाइल है। समझ में आ रहा है ना बेटा? नहीं होगा तो एक बार वीडियो स्लो करके एक दो बार और रिकॉर्ड करके देख लेना, समझ में आया? ब्यूटाइल। उसके बाद में फिर दूसरे और चौथे पोजीशन पे क्या है? मेथिल है। लेकिन कितनी बार है? टू एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है? दो बार। क्या है? मिथिल है। मिथिल क्यों? मिथिल नहीं है, मिथिल है ना। और कितने उसकी चेन है? 12 कार्बन की चेन। तो 12 को क्या बोलते हैं? टू टिकेन। एन क्यों लगा है? क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है। फिर से सुनो, अगर कहीं सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे तो हम हमेशा वहां पे एन नहीं लगाते, ठीक है ना? नहीं तो वो हुआ तो भी और बहुत सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए, ठीक है? तो ये रूल आपको रखना है कि हमेशा जब भी हम उसकी बात करेंगे, नेमिंग में बात करेंगे, हम डाई, ट्राई, टेट्रा एंड पेंटा, etc, these all ओनली क्या प्रेजेंट करें? प्रेजेंटिंग। ये क्या बता रहे हैं? रिप्रेजेंटिंग नंबर, ठीक है ना? तो हम उनको कंसिडर नहीं करें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए, जानबूझ के लिया इसको, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ कि अब ये क्या करता है? सेम चीज उसी को बता रहा हूँ कि हम हमेशा प्रायोरिटी वहां से देंगे। प्रायोरिटी या प्रेफरेंस, प्रेफरेंस ऑलवेज फ्रॉम, कहाँ से देंगे? हाई ब्रांचिंग साइड, हाई ब्रांचिंग साइड, ठीक है ना भैया? अब देखिए, अभी देखो, अगर लेट्स सपोज इधर से मार्किंग करते हैं तो यहाँ पे एक दो सेंटर में पहली ब्रांचिंग हम इसको नहीं करते, लेकर हम इधर से नहीं कर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इधर से करो या इधर से करो, बात ही हम इधर से करो। एक दूसरे पे एक ब्रांच बन गया, मिल गया ना? ठीक है ना? तीसरे पे फिर एक ब्रांच मिल गया। तो प्रायोरिटी किधर से होगी? इधर से होगी, है ना? ठीक। ठीक। चार, पांच, छ, तक, सात, आठ और नौ, 10, 11 और 12। 12 पे फिर एक ब्रांच मिल गई और हाई, हमको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। तो कितना है? 13। तो अब देखिए, मैं आप बार बार बताता हूँ कि जो मैंने सीक्वेंस बताया था उस चीज को आपको ध्यान में ही रखना है भैया, ठीक है ना? सीक्वेंस क्या था? जो सीक्वेंस था आपका, पहले प्रीफिक्स, देन मेन रूट, एंड रूट, और लास्ट में सफिक्स, ठीक है ना? अब उसमें प्रीफिक्स क्या था? अब देखो यहाँ प्रीफिक्स क्या है। इसमें प्रीफिक्स देखो, मतलब प्रीफिक्स मतलब क्या? या तो सब्स्टिट्यूएंट हो, या तो कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अमीन जैसा कोई ग्रुप लगा हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? कार्बन का लगा हो। अब यहाँ तो अल्फाबेट का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम अल्फाबेट को देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक, दूसरे पे एक मेथिल लगा हो, फिर तीसरे पे भी एक मेथिल लगा है, और 12वें नंबर पे एक मेथिल लगा हो। तो ये क्या हो जाएगा देखना। तो इसको आइए हम बात करते हैं। प्रीफिक्स में क्या है? दूसरे, तीसरे एंड 12वें पे, तीनों पे क्या लगा है? ट्राई मिथाइल लगा हुआ है। ट्राई मतलब तीन मिथाइल, ये सफिक्स हो गया। अब मेन रूट क्या है? कितने हैं? कितने रखे हैं? 13 है ना? तो 13 के लिए हम क्या उसको होते हैं? ट्राई, दो टिकट, ट्राई, ट्राई टिकट, सॉरी, ट्राई, ट्राई डी केन। मैंने बोला ना, एन लग रहा है, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है ना भैया? तो ऐसे लिखना। इस चीज को अगर आप रिमेम्बर रखेंगे ना और याद रखेंगे, तो नो डाउट ये आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देगा। प्लीज रिमेम्बर इट, ठीक है? चलिए आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पे देखते हैं।
यहाँ पे ब्रांचिंग देखनी है। साथ ही साथ में यहाँ एक नियम और आ रहा है जो बोल रहा है कि जब भी डबल बॉन्ड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड एज ए, इसको अगर आप फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कहीं अकेले से डबल बॉन्ड आ रहा है तो हमेशा नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो कहाँ से नंबर होगा, एक, ठीक है ना। अब इधर से मत कह देना, मैंने बोला ना कि अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप में केवल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सिंगली डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सिंगली आ रहा है, तो हमेशा नेमिंग हम उसी साइड से करेंगे। तो हम नेमिंग कहाँ से शुरू कर दिया, एक नंबर यहाँ इसको दिया, ठीक है ना। देन दूसरा नंबर, ठीक, फिर तीसरा लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और वो क्या बेटा 23। यहाँ तुम्हें एक चीज और क्लियर होगा कि 23 कार्बन को क्या बोलता है, चिकोस बोलते हैं। बट अब देखना, यहाँ पे तुमको इसमें थोड़ा अच्छे से समझिए इसको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें सारी चीजें आपको देखने को मिले, जितना मैंने बताया है, ठीक है ना, सब कुछ दिखेगा। देखिए, एक तो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। देखिए, मैंने क्या बोला था, पहले प्रीफिक्स की बात करें, ठीक है, देन मेन रूट, मेन रूट, और देन सफिक्स, ठीक है बेटा, यह सब आएगा, याद रखिए। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला ये क्या है, जैसे दूसरा नंबर क्या, तुरंत एक मिथिल ग्रुप आ गया, आ गया ना, ठीक है ना, आ गया एक मिथिल यहाँ दूसरे नंबर पे है। ये सब्स्टिट्यूएंट है इस समय, याद रखना इस बात को। तो एक मिथिल यहाँ आ गया, फिर तीसरे पे भी है, तो दूसरे, तीसरे और पांचवें और छठे, दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे और हाँ 15वें पर और 18वें नंबर पे देखिए। चलिए बात करते हैं, कितना है, कहा, दूसरे, तीसरे, दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, 15वें और 18वां। अब देखो कितने मिथिल है प्रीफिक्स में, सारे ब्रांचेस है ना कार्बन की, ब्रांचेस है तो ब्रांचेस तो प्रीफिक्स में ही रहेंगे, तो कितने मिथिल है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब देखो तो क्या हो सकता है, हेक्सा, मैंने बोला ना, क्या हो जाएंगे, हेक्सा, ठीक। और एक चीज और बता दूं, गैप नहीं होता इनके बीच में, ठीक है ना, हेक्सा मिथाइल, ठीक है ना भैया, हेक्सा मिथाइल हो गया। अभी हेक्सा मिथाइल, ये इतना समझ में आ गया, हेक्सा मिथाइल। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, हेक्सा मिथाइल के बाद में अब ये क्या है, ये रूट लिखना है आपको, ठीक है ना, ये रूट लिखना है यहाँ पे, मेन रूट लिखना है, ठीक है भैया। तो मेन रूट में क्या था, हेक्सा मिथाइल प्लस, मेन रूट में कितना, जब इसको आता है तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकोसिन, क्या बोलते हैं, ट्राइकोसिन। ये कब होता है, जब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, ट्राइकोसिन, ठीक है ना। मतलब कितने कार्बन की चेन, जब 23 कार्बन की चेन है, तो इसको क्या बोलते हैं भैया, 23 कार्बन की चेन रहेगी तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोसिन, ठीक है ना। आप देखिए, तो यहाँ पे ट्राइकोसिन हो गया, तो मेन अब देखिए यहाँ पे सफिक्स भी आ गया है, याद रखना इस बात को, क्या आ गया है, सफिक्स भी है आपका। सफिक्स बोला था ना, या तो सी डबल बॉन्ड हो, इधर सी ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो यहाँ पे क्या सी डबल बॉन्ड ग्रुप आ गया, जो कि कौन से ग्रुप पे लगा हुआ है, पहले पे ही लगा हुआ है, ठीक है ना।
तो अब तो भैया हम एन तो नहीं लिख पाएंगे ना, हम ये एन नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ए हमेशा क्या बताता है, सिग्नल कौन को बताता है, ठीक है। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, अब देखिए, तो इतना हो गया प्लस, इसमें से हम ट्राई कॉस, ये बता रहा है कि हमारा और प्लस उसमें एक चीज और है कि हमारे इसमें इन भी है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है कि इन कहाँ पे है ये भी तो हमको बताना पड़ेगा। तो इन जो है वो कहाँ है, पहले पोजीशन पे है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन इन। अब इसको साथ में जोड़ के प्यार से अच्छे से लिखते हैं बढ़िया राइटिंग में, 3, 5, 6, 15, 18, सॉरी, हेक्सा मिथाइल से मिथाइल, फिर इसमें गैप नहीं रहेगा, किसी में गैप नहीं रहता, कोस अब एन तो रहेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वन पहले पोजीशन पे इन है। क्यों आया ये बता रहा है कि एक इसमें इन भी आ गया जो कि पहले पोजीशन पे, और ये आपका क्या है, सफिक्स है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सारे यूज हुए हैं क्या, प्रीफिक्स प्लस मेन रूट प्लस फिर क्या, सफिक्स, याद रखना, ठीक है ना। चलिए, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे डील करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट डोंट वरी, समझ में आना चाहिए आपको, मेन इंटेंशन है। चलिए इस एग्जांपल में देखते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कुछ बार बार बोला, अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड की साइड से, 2, 3 हमेशा लॉन्ग चेन है ना, 4, 5, सब्स्टिट्यूएंट आने दो रास्ते में, 6, 7 और ये 8 और लास्ट में 9, नेमिंग यहाँ से की, ठीक है ना। अब पहले पोजीशन पे क्या है, अभी तुमने बताया खुद ही, क्या है, ई है, ठीक है ना। तो हम उसी हिसाब से चलते हैं, क्या है हमारा कोड याद रखना, प्रीफिक्स क्या रहे, प्रीफिक्स और मेन, देन सफिक्स, हमारा ये कोड है ब्रह्मास्त्र है, तो इसको रखेंगे जहां मन कहेगा चलाएंगे, ठीक है ना। अब प्रीफिक्स में बेटा क्या क्या आ गया, 1, 2, 3, 4 कार्बन चेन है ना, सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 अब कौन से पोजीशन पे है, पहला तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे है, पांचवें पे, छठवें पे और सातवें, ठीक है ना बेटा। तो 4, 5, 6 और 7, ठीक है। कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा, क्या करते हैं, टेट्रा। और क्या है, मिथेन का वेरिएंट है, तो क्या टेट्रा मिथाइल है, ठीक है बेटा, मिथाइल। और कितने कार्बन है, अब यहाँ तक हमारा ये क्या हो गया, ये जितना था ये हमारा क्या हो गया, पी हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। ओके, चलिए पी खत्म, अब हम एम पे आ जाते हैं। एम पे क्या है, मेन कितने कार्बन है बेटा, 9 है, तो क्या होता है, नो नेन होता है ना। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये नेन हट जाएगा, हटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इन आया है। अब बताना पड़ेगा आपको कौन से पोजीशन पे आया है, तो पहले पोजीशन पे आया है, सबको मर्ज करके लिखोगे बेटा, तो ये ही हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, अगर डाउट होगा फिर में पूछना, मैं तो बैठा ही हूँ समय आने के लिए, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग, चलिए। अभी बात हो रही थी प्रायोरिटी की, कि अब प्रायोरिटी को देखें, तो अगर देखो दो चीज, एक चीज यहाँ भी प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट गलत नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ बेटा कि कार्बन में और क्लोरीन में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, आप बताइए मुझे, जाहिर सी बात है एटॉमिक एटॉमिक प्रायोरिटी की बात करें, क्लोरीन की कितना होता है, 17 होता है, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, तो एटॉमिक प्रायोरिटी तो भी ज्यादा है ना। तो हमेशा हम प्रायोरिटी किसके हिसाब से देखें, एटॉमिक प्रायोरिटी, अगर एटॉमिक प्रायोरिटी सेम होता है देन अल्फाबेट देखेंगे, ठीक है ना बेटा, अल्फाबेट देखेंगे। अब यहाँ तो हम एटॉमिक प्रायोरिटी, तो अगर कहीं ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप लगा है तो नंबरिंग हम उसी साइड से करते हैं, एक्सेप्ट वहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, ठीक है ना। तो नंबरिंग अब इधर से नहीं कहेंगे कि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट पहले मिला, नहीं, यहाँ क्लोरीन पहले मिला, इधर से नंबरिंग करेंगे तो, ठीक है ना। तो
जहाँ से प्रायोरिटी पहले मिलेगी नंबरिंग हम वहीं से चालू करेंगे। वो चाहे सब्स्टिट्यूएंट से प्रायोरिटी पहले मिल जाए या हमको कोई ज़्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर का मॉलिक्यूल आ जाए। तो इधर से देखो 1, 2, 3 आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन करेंगे, इसमें जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा। सो डोंट गेट पैनिक, ठीक है ना? अभी हम समझाने के लिए बैठे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करें। तो इधर से बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बड़ी चिन्ह 12 और ये 13। ठीक, चलिए अब एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं कि पहले सी आता है कि पहले एम आता है तो कौन आता है? आप बताइए। ट्राई को छोड़ दीजिए, ट्राई तो है ही नहीं, मैंने बोला ना ट्राई चर्चा लेना है नहीं। तो पहले कौन आता है? सी आता है, ठीक है ना बेटा? तो सी में क्लोरो और यहाँ मिथाइल है, तो प्रायोरिटी तुम्हारे हिसाब से किसकी आएगी? तो यहाँ पे तो कितना थर्ड पोजीशन पे क्या है? क्लोरो। जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमारा वो ब्रह्मास्त्र कहाँ गया? पी एम और क्या है? एस। ठीक, प्रीफिक्स में न्यूट्रल सफिक्स। तो प्रीफिक्स में देखो पहले तो क्लोरीन आ गया क्योंकि है ना, तो थ्री पोजीशन पे क्लोरो है, ठीक है ना? और 2 और 11 और 12 पोजीशन पे मेथिल लगा हुआ। अभी पी ही चल रहा है, याद रखना। 2, 11 एंड 12 पे क्या है? ट्राई मिथाइल रखा हुआ, ठीक है बेटा? ट्राई मिथाइल रखा हुआ, ओके ना? अब 13 नंबर रिंग को क्या बोलते हैं, चेन को क्या बोलते हैं? अब यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम सीधा क्या लिखते हैं? ट्राई 13 को क्या बोलते हैं? डिकेन बोलते हैं, ठीक है ना? आराम से हो गया मेरा, मुझे नहीं लगता इसमें डाउट होगा, ठीक है ना बेटा? अब चलिए, आइए यहाँ देखते हैं प्रायोरिटी का झगड़ा कैसे हो रहा है इसमें। देखिए, अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ प्रॉब्लम है कि प्रायोरिटी में झगड़ा कौन कर रहा है। अब पी आर का तो डोमेन नंबर बेटा क्या है? ज्यादा है ना, क्लोरीन से तो ज्यादा है, उसका बड़ा भाई हो, तो क्लोरीन से ज्यादा। तो इस बार हम प्रायोरिटी में यहाँ, हालांकि यहाँ पे तुरंत ब्रांचिंग हुई है, लेकिन प्रायोरिटी में बी आर ज्यादा आ रहा है, तो पहले ले लेते 1, 2, 3, 4 एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है ना? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम डीलिंग विद एटॉमिक नंबर। तो 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बोला ना, 12 ठीक। अब देखो यहाँ कई सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन भी है आपका एक, मतलब पी एम और क्या है बेटा? एस। याद रखना, यहाँ एक तो मिथाइल और सब्स्टिट्यूएंट है, सबको अलग कर लेते हैं पहले। ये है दूसरा, ये भी अलग ही है तुम्हारा, ठीक है ना? ठीक। तो अब देखो, अब मैंने बोला ना, हमेशा जब ऐसे ही युद्ध विधा आ जाए तो हमेशा हम अल्फाबेट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना? अब बताओ, बी पहले आता है कि सी पहले आता है? बी आता है ना? तो 2 पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, तो 2 ब्रह्मो आ गया, ठीक है ना बेटा? अब पी के बाद फिर क्या आता है? सी आता है हमारा, इन क्लोरो, ठीक है ना? और तीसरे और 12 नंबर पे क्या लेना है? एथिल है, तो 2 हो गए। तीसरा और 12 पे क्या हो जाएगा बेटा? डाई, 2 हो गए, डाई मिथाइल। और बेटा 13 नंबर कार्बन को क्या बोलते हैं? अब ये हमारा, ये जो हमारा था अभी, हम ये जितना ये ग्रुप है बेटा क्या है? पी है। अब हम एम पे आ जाते हैं, एम पे क्या है? एम पे क्या है? अब 13 नंबर को क्या बोलते हैं? ट्राई टिकेन। अब यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो एस है नहीं, तो एस को हम लिखेंगे नहीं, तो ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, फिर भी अगर डाउट होता है देन आई एम विथ यू, ठीक है ना? तो उसी चीज को हम थोड़ा और अच्छे से डील करते हैं। देखना प्रायोरिटी कितना मैटर करती है यहाँ पे, ठीक है ना? अब आपसे मैं पूछता हूँ, इसमें दो प्रायोरिटी का खेल, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रेफरेंस कहाँ देना है? अब बताओ, बी आर, क्लोरीन, क्लोरीन ऐसे होता है ना? तो अगर हमें नेमिंग करनी है, अगर हमको नेमिंग करनी है तो बी आर की प्रायोरिटी तो सबसे ज्यादा है ना, तो हमेशा नंबरिंग उसी साइड से, ठीक है ना? इसीलिए हम इस साइड से नंबरिंग करते, तो 1, 2, 3,
4, ठीक है बेटा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नंबरिंग हो गई बेटा, ठीक है ना? नंबरिंग। अब देखिए, आइए बात करते हैं। देखो बेटा, बी आर देखा हमने। अब पहले तो हम पी और एम एंड एस की बात करते हैं। देखना यार, दूसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ? ब्रह्मो लगा, है ना? और फिर अब देखना, प्रायोरिटी में बताना। बी, अल्फाबेट पहले आता है, अल्फाबेट भी देखना हमको। अल्फाबेट भी देखना है बेटा हमको, अल्फाबेट भी देखना है, ठीक है ना? तो बी पहले आया तो टू ब्रोमो। अब बी के बाद क्या आता है? सी आता है ना? तो 11 नंबर पे सी है, तो 11 क्लोरो, ठीक है ना? अब फिर उसके बाद कौन आएगा? सी, डी, ई, एफ, एफ एफ है, तो 12 फ्लोरो, ठीक है बेटा? फ्लोरो। उसके बाद में एम आता है, तो देन 3 मिथाइल हो गया। मिथाइल कहाँ बेटा? मिथाइल। अब ये पूरा रिंग आया 3 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 13। तो क्या हो गया? ट्राई डिकेन हो जाए, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा था, आप लोगों ने कर लिया, मुझे पता है। यू गाइस आर टैलेंटेड। आप देखिए, प्रायोरिटी का झगड़ा तो यहाँ शुरू बोला जाता है कि इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, तो उनकी प्रायोरिटी हमेशा कम होगी। किससे? हमेशा सफिक्स वाले से। सफिक्स वाले में मैंने बता दिया, सी डबल बॉन्ड ओ हो या सी ट्रिपल बॉन्ड हो, आइदर या कोई फंक्शनल ग्रुप। याद रखना इस बात को, ठीक ना भैया? तो यहाँ पे मैंने बोला ना, ये भी रूल है, लिख लेना। कॉपी में लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये ब्रोमीन और ये मेथिलोथिल तो सब सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, मैंने बोल दिया ना आपको। सफिक्स में पहचाने योग नहीं, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड और या तो कोई फंक्शनल ग्रुप हो। तो यहाँ देख रहे हो, अब नेमिंग किधर से भी होगा? यहाँ से, ठीक है? तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अभी 11, 12 में 13 लॉन्गेस्ट है ना? तो अब देखो, 12 पे क्या है बेटा? ब्रोमीन है। आ जाओ, 12 ब्रोमो है ना? और 11 पे मिथाइल है, सब्स्टिट्यूट पहले लिख लेते ना, बार बार। पी एम पी रट डालो, कॉपी लिख लो, कहीं बना लो उसमें, ठीक है? 11 मिथाइल, ठीक है? मिथाइल। अब क्या है फिर? ट्राई टिकेन। और 1 पे क्या आ रहा है बेटा? 1। देखो यहाँ पे ये क्या था? ये क्या है आपका? पी है, ठीक है ना? ये क्या था? ये आपका एम है। और ये आपका क्या है? ये क्या है बाबा? ऐसे ना, ये तो प्रोफेसर ग्रुप है ना, बोला तो था, ठीक है? तो यही था आज की क्लास, बस यही तक करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप इस क्लास को प्रॉपर जैसे पढ़ते आते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, वैसे आप इस चीज को पढ़ते रहिए। और सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार खुद भी रिकॉल करिए, खुद रिकॉल करिए। नहीं हो तो स्टॉप कर दिया करो। जैसे मैं क्वेश्चन दूं, आप कंपाउंड को कहीं अलग बना लो और उसको खुद करने की आदत डालो, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नो डाउट। और एक चीज इसमें है, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या 12th वाले भी पढ़ रहे हैं? भाई आप में भी आई पैक है, आई पैक नोमेनक्लेचर तो सबको जानना चाहिए ना। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिसने भी केमिस्ट्री ले रखा है, आप प्लीज आप इसको अच्छे से फॉलो करिए, पढ़िए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? सारे बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, नो डाउट। और इससे ज्यादा क्या बोलूँ आपको इससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। श्योर, अगर आप दिन में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, आइदर गुड नाइट। थैंक यू सो मच। हाँ।